हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड गाइस, एक्चुअली आज मैं जा रही हूँ पल्टन बाज़ार हूँ साड़ी लेने के लिए। और एक्चुअली मेरे पास ना एक ब्लाउज़ था, ये रॉयल रॉयल ब्लू कलर का ब्लाउज़ था, तो इसके लिए मुझे साड़ी चाहिए। और एग्जैक्टली मुझे इस टाइप की साड़ी मिलना मुश्किल है थोड़ा। तो मैं सोच रही हूँ खुद से ही मतलब शिफॉन का कपड़ा लेके मैं DIY करूँ। तो गाइस, चलो चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे क्या क्या फैब्रिक का मतलब कहाँ है मार्केट, और साथ ही साथ एक्सप्लोर करेंगे। एंड उसके बाद ये गोल्डन जिसमें वर्क हो रखा है, वैसी गोल्डन वर्क का मैं कुछ गोटा पट्टी वगैरह ले लूँगी। तो गाइस, चलो चलते हैं मार्केट। सो गाइज़, मैं पहुंच गई हूँ मार्केट, और आपको दिख रहा होगा जहाँ से मैं जा रही हूँ वहाँ से शुरू होता है रामा मार्केट, जहाँ पे आपको बहुत सारे फैब्रिक की शॉप मिल जाएगी। और यहाँ पे मतलब बेडशीट वगैरह भी मिलती है यहाँ पे। एंड और नेक्स्ट अपोजिट वाला साइड में आपको मिल जाएगा पूरा वेडिंग कार्ड वगैरह बनता है। खैर, हमें वहाँ तो जाना नहीं है। तो मैं यहाँ पे जा रही थी सत्या एम्पोरियम में, क्योंकि मैंने सुना है कि वो वहाँ पे फैब्रिक काफ़ी अच्छे अच्छे हैं और सस्ते हैं तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ, फैब्रिक अच्छा अच्छा आपको हर तरह के मिल जाएंगे वहाँ पे। और तो ये है सत्या एम्पोरियम। तो यहाँ पे जाके मैंने फिर अपना ब्लाउज़ दिखाया। ब्लाउज़ दिखाने के बाद फिर उन्होंने मुझे साड़ी दिखाई, क्योंकि जो मेरा ब्लाउज़ है वो है बिल्कुल एकदम रॉयल ब्लू होता है ना, एकदम डार्क वाला, एकदम ब्राइट उस टाइप का। लेकिन फैब्रिक मुझे थोड़ा सा मैच करता हुआ नहीं मिल रहा था। एंड उसके बाद फिर उन्होंने ना ये बहुत ये ग्लिटरी वाला कुछ दिखाया, और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेरा हैवी ब्लाउज था, तो इसीलिए मैंने ये ऐसा चमचम वाला नहीं लिया। मैं चाहती थी कुछ प्लेन देखना। और फिर उन्होंने मुझे पता नहीं कोई एक अलग ही कपड़ा दिखाया जो थोड़ा मोटा मोटा भी था, लेकिन अच्छे से उसकी प्लीट्स बैठ रही थी। तो भैया ने दिखा रहे थे, लेने गए थे वो। तो तब तक आप देखो फैब्रिक्स, कितने सुंदर सुंदर फैब्रिक्स हैं यहाँ पे। और इसी से आप सूट भी बनवा सकते हैं, ब्लाउज भी बनवा सकते हैं, काफ़ी वैरायटी थी उनके पास ना। तो उसके बाद भैया ने ना मुझे ये दिखाया कि देखो इसका प्लीट्स भी बन जाएगा, और 5.5 मीटर में आपका मतलब पूरा साड़ी कंप्लीट होगा। तो ये देखो कितना सुंदर प्लीट इसमें बन रहा है, और ये सब दिखाया। और उसके बाद ये काफ़ी हद तक मैच कर रहा था मेरे ब्लाउज से। और मतलब ये ब्राइट था इसका कपड़ा ना, और बहुत शाइन कर रहा था, अच्छा सा लग रहा था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बोला चलो एक बार मैं खुद प्लीट्स बना के देखती हूँ, क्योंकि आपको पता है शॉपकीपर वगैरह जो बनाते ना प्लीट्स, तो उनको तो आदत होती है, वो अच्छे से बना लेते, और फिर घर में आओ तो हमसे बनता नहीं। तो मैंने सोचा एक बार ना मैं देखती हूँ लगा के। तो जब मैंने अपने ऊपर ऐसे वेयर किया और ऐसे प्लेट्स बना के देखा ना, तो अच्छे से बैठ रहा था, तो मुझे पसंद आया। और इसका प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल था, और प्लेन था, अच्छा था। तो फिर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद 5.5 मीटर में उन्होंने बोला साड़ी बन जाएगी। एंड उसके बाद ना ये देखो, आपको ना एक मैं फैब्रिक दिखाती हूँ, ये वाले जो है ना, सिल्क वाले बोलते हैं कि इसे क्या बोलते हैं। तो ये भी मुझे अच्छा लगता है, इसका मैं सूट फ्यूचर में पक्का बनवाऊंगी। एंड उसके बाद गई थी मैं यहाँ कोहली ट्रैकर्स में, जहाँ पे आपको लेसेस और मतलब स्टोन वगैरह, वो पैचेस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा बॉर्डर, तो भैया ने ना मुझे ये वाले दिखाया गोल्डन बॉर्डर, जो मेरी साड़ी के वर्क के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। ये थोड़ा सा वाइटिश में था गोल्डन ना, तो फिर मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा येलो वाला गोल्डन दिखाना। तो उसके बाद फिर भैया ने मुझे दूसरे दिखाए गोल्डन। और यहाँ पे उसके बाद फिर मुझे ये भी दिखाया था। ये कुछ ज़्यादा ही मुझे ना छोटा लगा, और मतलब मैच नहीं, मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे लगा के देखा मैंने। तो उसके बाद भैया ने फिर ये दिखाया, और ये तो बहुत ही बारीक था। ये भी मतलब जो अब दिखाएंगे उसके बाद मैं कर रही हूँ, बहुत ही पतला सा था ये। तो फिर मैंने ये भी पता नहीं लगेगा कि लगेगा। उसके बाद भैया ने ये स्टोन वाला दिखाया, जो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा, बिल्कुल स्टोन के साथ। और उसके बाद तो फिर ये वाला मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा स्टोन के साथ। और यहाँ पे भैया ना पैचेस भी दिखा रहे थे ये, और ये मुझे ठीक नहीं लगा। उसके बाद फिर आ गए मैं घर। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैंने मतलब बॉर्डर वो कर रही थी। तो ना ये ना बाहर क्या होता है, बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे ना बॉर्डर वो करने में। मैं कर रही थी, उसके बाद फिर रोक के सही करके, मतलब इतनी परेशानी हो रही थी। तो फिर भी मैंने बोला चलो मैं करती हूँ यार, कोई बात नहीं, भले आस्ते आस्ते काम हो, लेकिन हो जाएगा।
तो उसके बाद ना ये मतलब बाद में तो उसने सुई तोड़ दी। तो फिर मैंने सोचा चलो ये ना मैं क्या करूँगी, फिर मैं टेलर को ही दे दूँगी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने चलो मैं स्टोन लगाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं स्टोन लगा रही थी, ये भी मतलब नाइट का ही टाइम था, तो मैं स्टोन लगा रही थी यहाँ पे और स्टोन चिपका रही थी और फिर काफ़ी अच्छे से मतलब चिपक भी रहा था। और डिज़ाइन ना मैंने ऐसे कुछ स्पेशली सोचा नहीं था, बस मैं ऐसे से मैं एक बार ना आपको सामने से दिखा देती हूँ ये कैसा लग रहा है और मैं कैसा डिज़ाइन बना रही हूँ। वैसे तो ये बहुत छोटा लग रहा है, पर मैं ये पूरे मतलब जो पल्ला होता है उसमें कर दूँगी ना, तो मे बी ये अच्छा लगे। तो ये है स्टोन और ये है ग्लू, तो इससे मैं कर रही हूँ। सो गाइस मैं पल्लू थोड़ा हैवी बना रही हूँ एंड इसलिए मैंने ये है स्टोन ये लगा दिए बीच में एंड ये मैं भी और ऐड कर रही हूँ ग्लू से। तो देखो मेरी साड़ी वहाँ तक फैली है, देखते हैं कैसा बनता है। कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से पूरी। ये स्टोन मैंने पूरा लगा दिया है, पूरी साड़ी में स्टोन लगा दिया है और ये है पल्लू। साड़ी कंप्लीट हो गई है मेरी, जितना भी पूरा स्टोन था मैंने लगा दिया। टाइम भी बहुत हो गया अभी और मुझे रात को ही करने का मौका मिलता ही है क्योंकि शार्पन बिल्कुल करने नहीं देता मतलब दिन में, और रात भर इसको सूखना भी पड़ता है फिर। और अभी टाइम मैं बताती हूँ आपको, 12:30 बज गए हैं। एक मिनट दिखाती हूँ, देखो 12:30 बज गए हैं रात के। तो गाइस ये कल तक सूख जाएगी सब, मतलब जितने इसमें फैब्रिक ग्लू मैंने लगा रखा है तो ये कल तक सूख जाएगी और उसके बाद मैं इसको ट्राई करके देखूँगी कि कैसी लग रही है। तो अभी मैं सोती हूँ, मैं आपसे मिलूँगी कल। बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, और फाइनली वेट इज़ ओवर। मेरी साड़ी रेडी है और सबसे पहले ना मैं आपको ब्लाउज़ दिखाती हूँ, ब्लाउज़ कैसा था और क्या चीज़ सोच के अपने दिमाग में मैंने इस साड़ी को डिज़ाइन किया है। तो गाइज ये है इसका ब्लाउज़, इसका नहीं मतलब ये ब्लाउज़ था जो मेरे पास था। तो इसमें कुछ गोल्डन कलर का मतलब ऐसा पत्थर स्टाइल में वर्क हुआ है, ये देख सकते हो आप ऐसा ऐसा। तो इसी टाइप का मैंने स्टोन लिया था और तो चलो मैं आप साड़ी दिखा देती हूँ कैसा है। ये है साड़ी और ये पल्लू वाला साइड है, पास से दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये पल्लू वाला साइड है और जो प्लीट्स है, प्लीट्स में मैंने कुछ ऐसे मतलब बॉटम साइड में ऐसे स्टोन लगाए हैं सिंपल, क्योंकि ज़्यादा हैवी कर पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने ये सिंपल लगाया है। तो चलो इसको मैं पहन के दिखाती हूँ ये कैसी लग रही है। सो गाइस साड़ी आपने देख ही ली होगी, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। सिंपल है थोड़ी, आई नो, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टोन वर्क मैं नहीं कर पाई हूँ और ये काम ना सिर्फ नाइट में हो सकता था क्योंकि जैसे स्टोन वर्क अगर मैं कर रही हूँ तो एज यू गाइस नो शार्पन बिल्कुल भी करने नहीं देता और वो भी छोटा है। अगर हाँ मैं ये जल्दी कंप्लीट कर लेती काम, अगर वो थोड़ा सा बड़ा होता, थोड़ा सा समझदार होता, भी समझने वाला कम है वो, तो इसीलिए ये काम करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये साड़ी का कितना प्राइस पड़ा। मतलब कि ये मुझे पड़ा होगा 1100-1200 तक का पड़ा होगा क्योंकि 800
50 ऐसा कुछ का तो वो कपड़ा होगा, जो सिर्फ वो पूरा प्लेन कपड़ा था। और बाकी बॉर्डर मैंने अलग से लिया है और स्टोन अलग से लिया है, फैब्रिक ग्लू। और मैं ना खुद से ही बॉर्डर लगा रही थी, वैसे तो खुद से ही बॉर्डर लगा रही थी, लेकिन उसमें स्टोन वर्क की वजह से वो बार बार मेरी मशीन की सुई तोड़ रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई चलो मैं इसको टेलर को ही दे देती हूँ, वो लगा देंगे। तो उन्होंने मुझसे 200 रुपीज़ चार्ज किए और वो फिर मुझे वो आने में भी फिर टाइम लग गया, क्योंकि मैंने मार्केट में दिया था वो। और उसके बाद फिर भी चलो हो गया, और फिर आया उसके बाद फिर स्टोन वर्क के लिए मुझे टाइम, क्योंकि ऐसा होता था शार्विन को सुलाने लगती थी, मुझे खुद नींद आ जाती थी, और खाना खाने के बाद उसके बाद आपको पता ही कितना आलस लगता है, ऐसा लगता है बस सो जाए। तो वही सिचुएशन मेरे साथ हो रही थी, तो इसलिए मुझे टाइम लग गया ये चीज़ करने में। तो फाइनली वैसे कंप्लीट हो गया। और वैसे मैंने अभी इसको ना ऐसे ही लगा के दिखाया है, लेकिन अगर मैं इसे प्रॉपर ज्वेलरी के साथ लगाऊंगी तो मे बी ये अच्छा लगे। और उसके बाद अभी शादी के सीज़न भी बहुत आ रहे हैं, तो फिर किसी भी फंक्शन में मैं लगा लूँगी साड़ी। एंड वन मोर थिंग, और मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले था आर्मी लाइफ विद दीक्षा, अब है लाइफ विद दीक्षा। और मैंने ये नाम इसलिए चेंज किया है क्योंकि मैं आपको ऐसे कुछ कंटेंट नहीं दे पा रही थी विच इज़ रिलेटेड टू हेयर, मतलब मेरी लाइफ यहाँ पे कैसी चल रही है। मैंने ये सोचा था कि जब मैं यहाँ पे आई थी कि मैंने इसलिए ये सोच के नाम रखा था अपना चैनल का, कि ताकि मैं दिखा सकूं कि हम आर्मी वाइफ्स कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करती हैं यहाँ क्वार्टर में। और लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ ऑर्डर्स थे कि भाई यू कांट। ऐसा नहीं है कि मुझे पर्सनली बोला गया है कि आप ये मत करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही ऐसा कुछ यहाँ की प्राइवेसी लीक नहीं किया है। मैं सिर्फ अपना हमारा दिखाती थी यही का, और बस ऐसी ऑर्डर आया था तो उस चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो इसीलिए मैंने नाम चेंज किया अपना कि भाई लाइफ विद दीक्षा करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको, और ऐसा कुछ नहीं है विच इज़ रिलेटेड टू आर्मी। तो मतलब वो नाम रख के भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई वो नाम है लेकिन मैं कुछ और अपने वीडियोज़ में दिखा रही हूँ और नाम कुछ और है, इसीलिए। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइज व्लॉग को भी मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।